जय माता दी फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि माँ स्कंद माता की क्या ब्लेसिंग और मैसेजेस हैं, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर लीजिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप इससे जुड़े हुए हैं, आप इससे ब्लेसिंग्स लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं और मैसेजेस लेते हैं, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ये बहुत दुख की बात है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको भी अपना प्यार और सहयोग दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग होगी माँ स्कंद माता के बारे में कि माँ दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है नवरात्रों में वो है माँ स्कंद माता का। जो माँ स्कंद माता का नाम है वो है कार्तिकेय भगवान का दूसरा नाम स्कंदा, लॉर्ड स्कंदा। तो उन्हीं के नाम से प्रेरित है माँ का नाम, यानी कि उनके नाम से प्रेरित है स्कंद। और माता का मतलब तो हम सभी जानते हैं, माँ से मतलब होता है, यानी कि जो कार्तिकेय भगवान है उनकी माता। और स्कंद माता जो है इस नाम को सुनकर, यानी कि जो माँ पार्वती हैं इस नाम को सुनकर प्रसन्न भी होती हैं। तो अगर आज के दिन यानी कि 5वें दिन पूजा की जाती है माँ की, और जो साधक का मन होता है या उसका ध्यान होता है वो होता है उसके विशुद्ध चक्रा के अंदर, यानी कि थ्रॉट चक्रा के अंदर। माता के 4 हाथ होते हैं, 3 आँखें होती हैं और माँ शेर पे सवारी करती हैं। माँ के 2 हाथों में कमल रहता है और एक में अभय मुद्रा रहती है और एक में माँ ने स्कंद, भगवान स्कंद को, लॉर्ड स्कंद को, जो इन्फेंट यानी कि बच्चे के रूप में है, उनको पकड़ रखा है। तो इस तरह की रहती है माँ की जो भी पिक्चर आप देखेंगे। और माँ जो है कभी आपको वो शेर पे विराजमान दिखाई देंगी और किसी किसी जगह आप उनको कमल के आसन पर भी विराजमान देखेंगे, इसलिए उनको पद्मासनी भी कहा जाता है। तो जो जब कोई साधक माँ की पूजा करता है तो माँ उसको देती हैं, पावर देती हैं, प्रॉस्पेरिटी देती हैं, ट्रेजर देती हैं, इनकी खजाना देती हैं, उसको जैसे कहते हैं कि खुशियाँ देती हैं, सुख संपत्ति देती हैं। तो इस तरह की एनर्जीज रहती हैं, यानी कि माँ की पूजा आप किसी भी भाव से करते हैं माँ उससे प्रसन्न होती हैं। और माँ को, क्योंकि माँ को सूर्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है और माँ के अंदर वो तेज होता है, वो गुण होता है जिसकी वजह से वो अपने साधकों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर देती हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। जब हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान स्कंद की, यानी कि लॉर्ड कार्तिकेय की, भगवान कार्तिकेय की पूजा भी स्वयं हो जाती है, क्योंकि वो माता की गोद में है और एक बच्चे के रूप में है, तो उनकी पूजा भी स्वयं ही हो जाती है। जब भी साधक इनकी माँ की इस वाले स्वरूप की पूजा करते हैं साधक, तो जिनको जैसे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं या इस तरह की पूजा में संलग्न रहते हैं, इस तरह की पूजा वो जरूर करते हैं। आज का जो आज का कलर है, कुछ जगह पे वो कलर है आपके लिए येलो और कुछ जगह पे उसको ऑरेंज भी माना जाता है, अपनी विजडम से यूज़ कीजिएगा। तो अपना जो भी आप डेडिकेशन देना चाहते हैं या डेडिकेशन रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आज के दिन आपको माँ स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और अपना ध्यान उनमें लगाना चाहिए। आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, आप प्योरिटी से अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए माँ की पूजा कर रहे हैं। और जब आप माँ की पूजा करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें देती हैं जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ ला सकती हैं, एक हैप्पीनेस ला सकती है, एक प्रॉस्पेरिटी ला सकती है। तो कुछ इस तरह की रहती हैं माँ की एनर्जीज। तो आज इसी एनर्जी से कनेक्ट होकर हम देखेंगे कि माँ के सबके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑप्शंस आप देख लीजिए आपके लिए कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए माँ स्कंद माता की क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। अगर आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ना, या फिर आपके विचार बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। थोड़ा सा अपने विचारों पे, अपने दिमाग पे थोड़ा सा कंट्रोल करके ही कोई डिसीज़न आपको लेना चाहिए। कुछ बातें अगर इरिटेट कर रही हैं, अगर आप किन्हीं बातों को लेके परेशान हैं, किन्हीं चीज़ों को लेके परेशान हैं, तो बिल्कुल उसमें आपको अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए लगातार कुछ प्रयास कर रहे हैं और वो काम भी आपसे नहीं हो रहे हैं तो भी अपने आप को शांत कर लीजिए। अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो भी अपने आप को शांत कर लीजिए। जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा। मीडियमशिप का कार्ड है, ये दूसरी बार है ऐसा जब माँ की रीडिंग्स के अंदर, यानी कि माँ के जो स्वरूप्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, माँ के जो शक्ति से हम कनेक्ट होकर रीडिंग्स कर रहे हैं, ये दूसरी बार कार्ड आया है मीडियमशिप का यहाँ पे। तो बिल्कुल इस कार्ड के द्वारा माँ आपको प्रेरित कर रही हैं कि आपको अपनी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं
उन आत्माओं के साथ कनेक्ट होने की जो कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर है, उनके साथ आपको बढ़ानी चाहिए और अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। इस कार्ड के द्वारा माँ आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी कह रही है कि अपने ही मन में आपको स्थिर होने की, अपने ही मन में आपको शांत होने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सब कार्ड्स को शफल करने से पहले ही मैं आपसे इस बात को कह रही थी कि आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर उन सब चीज़ों को शांत कर लेना चाहिए। और आपका कार्ड भी यही कह रहा है कि आप अपनी जो भी उड़ान भरना चाहते हैं, जिन भी पंखों को आप फैलाना चाहते हैं, बिल्कुल उसको, उन कामों को आप कीजिए और आप करते रहिए। लेकिन अगर आप कहीं जो आपका चित्त है वो शांत नहीं है, आपका जो मन है वो भटका हुआ है या भटक रहा है बार बार और आपको परेशान कर रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए दिक्कत कर सकती है। यानी कि चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आपको अपनी लाइफ का कोई काम करना है या आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, माँ आपसे यहाँ पे यही कह रही हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए। क्योंकि अगर सिचुएशन अभी ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट रहेगी, ओपन माइंड से सुनेंगे, गाइडेंस की तरह लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी चीज़ें फिर आपको हेल्प कर पाएंगी। तो यहाँ पे है आपके लिए इंडिगो का कार्ड। अगर आप स्पेसिफिकली मीडियमशिप करने की कोशिश कर रही हैं या आप मीडियमशिप वाली अपनी एबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं या आपके अंदर ऐसी कोई नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे इंडिगो का बता रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखी हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आप सेंसिटिव हो रही हैं, अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है किसी भी बात से, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखी हैं। और माँ भी आपको यही कह रही हैं कि उनको वेस्ट नहीं कीजिए, उनको ख़राब नहीं कीजिए, ना ही उन चीज़ों में आप इरिटेट होइए। जितना ज़्यादा आप अपनी इन सब बातों को कंट्रोल करके रखेंगे, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करके रखेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, बजाय इसके कि आप दूसरों की एनर्जी से, आप दूसरों की बातों से या दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होते रहें। यानी कि कोई ना कोई बात ऐसी आपके आसपास ज़रूर हो रही है जिससे कि ना आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इफ़ेक्टेड हो रही हैं और आपको डायरेक्ट हिट कर रही हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो मैं आपसे कह रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिए अपने साथ में, अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलिए। डेफिनेटली हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा का यहाँ पे कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा, माँ की जो एनर्जीज़ हैं थ्रॉट चक्रा में रहती हैं। मैं जो भी आप लोगों को अफर्मेशंस देती हूँ पिन कमेंट में, उन सबको नोट करके रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके हर चक्रास को हील करने में हेल्प करेगी। यानी कि अगर आपने अभी तक अफर्मेशंस नहीं देखी हैं, नहीं पढ़ी हैं या आपने उनको यूज़ नहीं किया है, तो बिल्कुल कीजिएगा। वो कहीं ना कहीं आपके हर चक्रा के अंदर आगे ग्रोथ करने में या उसको हील करने में आपकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि वो माँ की एनर्जी से कनेक्टेड है और साथ ही साथ आपके जो माँ है वो हर चक्रा से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई मदद जरूर होगी। सोलर प्लेक्सस चक्र का यहाँ पे कार्ड है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अगेन कहने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ बातों को, कुछ सिचुएशंस को आपको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जिसका कोई मतलब आपके लिए नहीं है, कोई जवाब, कोई सवाल आपका नहीं है और उसमें कोई जवाब भी आपको नहीं मिल रहा, यकीन मानिए इस बात का कि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। आपके लिए कोई गाइडेंस है, कोई आपके लिए मैसेजेस हैं और कोई आपके लिए इस तरह की रीडिंग्स हैं। यानी कि कुछ भी आपके लिए ऐसा है जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो करंट की सिचुएशन में नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होने वाला है, जब आपको कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशंस को, कुछ हालातों को पॉजिटिवली ही लेना होगा और उसमें अपने आप को आपको सेफ भी महसूस करना होगा। तो ये जो टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है, ये कुछ इस तरह का टाइम पीरियड है कि आपको, जैसे आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, किसी सिचुएशन के लिए आपको माँ तैयार होने के लिए कह रही हैं, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। लेकिन उसके अंदर जैसे कि हम जानते ही हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में, जो चक्रास के बारे में जानते हैं उन्हें थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि चक्रास, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, एक तो आपके फियर को बताता है, दूसरा आपके अचीवमेंट्स को बताता है, आपके उत्साह को बताता है, आपके दिल की इच्छाओं को बताता है। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो मैं लगातार आपको कुछ ना कुछ बताती ही रहती हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नोट बनाया करिए। कुछ भी अगर आपको ऐसी बात लगती है कि आपके लिए सुनना अच्छा था या आपको सुन के अच्छा लगा, उसको कहीं लिखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे और उसको कभी ना कभी आप जब खोलकर एक बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें एक तो रिमाइंड होंगी, यानी कि आपके लिए जैसे रिवीजन होता है, आप उन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेंगी। ये हमेशा ही काम देती हैं। आज भी मैं अपनी सब चीज़ों को लिखती हूँ अपने जर्नल में और कभी भी अगर खोल के उनको पढ़ती हूँ तो वो मुझे हेल्प ही करती हैं। यानी कि ऐसा हो जाता है ना कि वीडियो तो आपने सुन लिया, पर वीडियो तो आप बार बार नहीं सुन सकते ना,
तो उनको नोट किया करिए। तो कभी आगे आने वाले टाइम के लिए माँ यही कह रही है, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन हो, जिस भी एरिया में हो, चाहे वो आपका एरिया स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, आपके लिए सोशल आपका एरिया हो, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेशन हो, अगर कोई भी चीज़ आपको एक सेंसिटिविटी दे रही है, आपको परेशान कर रही है, या फिर आपको अपनी सिचुएशंस में डर लग रहा है, तो यहाँ पे मैं आपसे कह रही है, आपको पावरफुल होना है, आपको अपनी लाइफ का, अपनी सिचुएशंस का चार्ज अपने हाथ में लेना है, तभी आपके लिए एक ग्रोथ है और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपको उसमें अपनी जो पावर्स है उन पे कमांड करना है, क्योंकि आप हाईली सेंसिटिव हैं, इसलिए आपको प्रोटेक्शन करके भी चलना चाहिए। क्लियर योर सेल्फ का मैसेज है, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे माँ आपसे कह रही हैं कि आपको एंजल से हेल्प लेनी चाहिए, आप माँ से हेल्प ले सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि जो भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें आपने किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर ली है, आपने अपने अंदर ले ली है, तो उसको हील किया जाए और उन सब चीज़ों को हटाया जाए। कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग स्पेसिफिकली, अगर आप रीडर हैं, अगर आप हीलर हैं, या फिर आप लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, चाहे आप किसी की मदद करते हैं, आप लाइफ में कोई सा भी काम कर रहे हैं जिसमें आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो अगर आप सेंसिटिव पर्सन हैं, जैसे कि यहाँ पे कहा भी गया है कि आप सेंसिटिव हैं एनर्जीज के लिए, तो क्या होता है कि हमारे अंदर ना वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं। यानी कि अगर किसी के सर में दर्द होगा तो कुछ टाइम बाद वो आपके सर में भी हो जाएगा, किसी के पास में आप गए और उसमें बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं तो वो आपको हिट कर जाएंगी। तो इस तरह करते करते आपने अपने लिए बहुत सारे अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से और दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से सेंसिटिव होने की वजह से आपने काफ़ी सारी ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली हैं, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हैं कि आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए एंजल से कि आपकी हेल्प की जाए और आपको हील किया जाए। आप माँ से भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फेरीज का मैसेज है, जैसे किसी को खुले में जाने की ज़रूरत है, अपने लिए ताज़ी हवा की ज़रूरत है, मदर नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, पानी के पास थोड़ा सा समय बिताने की ज़रूरत है। आप पानी ज़्यादा पी सकते हैं, आप हरियाली में रह सकते हैं, आप खुली हवा में रह सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ आपको नेचर से कनेक्ट करती हो, आपको जोड़ती हो, आपको उन चीज़ों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे माँ यहाँ पे आपको बोल रही हैं कि आने वाला वक्त ऐसा है जब तुम्हें सब चीज़ों को ना खुलकर महसूस करना है, सारी एनर्जीज़ को, सारी सिचुएशन को, तो अपने आप को उसके लिए तैयार कर लो। बिल्कुल आपके लिए है ऐसी चीज़ जिसमें आपको कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको फेस करनी है। शील्ड योर सेल्फ का मैसेज है यहाँ पे, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाई इन्विजिंग अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। यानी कि अपने आप को किसी भी ऐसे शेल के अंदर, यानी कि हीलिंग लाइट के शेल के अंदर अपने आप को ऐसे प्रोटेक्शन बबल के अंदर आप देख सकते हैं, जिस तरह से भी आप इमेजिन करना चाहें कि आप प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि आपको अपने आप को फियर बेस्ड एनर्जी से और हार्श एनर्जी से आपको शील्ड करना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही थी, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है फियर की बात भी करता है। आपको लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है या आपको बार बार ये इन बातों में डर लगता है कि आगे क्या होगा, आगे कैसी ग्रोथ होगी, आगे कुछ सही होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ इतना परेशान नहीं हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, अपनी एनर्जीज को शील्ड करके चलेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी ही अथॉरिटीज़ में रहना है और अपनी, जैसे किसी को ना अपनी पावर को क्लेम करना है, तो यहाँ पे आपको अपनी पावर को जरूर क्लेम करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा यह है कि जो माँ की एनर्जीज हैं वो प्रॉस्पेरिटी देती हैं, पावर देती हैं। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो जरूर सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको आपकी पावर को क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ग्रोथ कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। देखिए आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आपकी लाइफ में हीलिंग की बात तो कर ही रहा है, साथ ही साथ खुशियों की बात भी कर रहा है और ग्रोथ की बात भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ भी है, यहाँ पे आपके लिए खुशियाँ भी हैं और यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस भी है। जैसे किसी के इमोशनल फील्ड में कुछ ना कुछ शुरू होने वाला है। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए ये लाइफ का जो भी आपका एरिया हो, इसके अंदर आपको जो सजेस्ट किया जा रहा है माँ के द्वारा, वो यही किया जा रहा है कि आगे लाइफ में आपकी जो भी ग्रोथ हो रही है, स्पेसिफिकली आपके इमोशनल एरिया में, आपके लिए आपके पावर अथॉरिटी के एरिया में, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे आपके अंतर्मन में भी, यानी कि आपके 3-4 फील्ड हैं जिनमें एक साथ काम चल रहा है आपकी लाइफ के एरियाज। तो यहाँ पे आपको अपनी पावर को क्लेम करना है कि हाँ आप जो है आप पावरफुल हैं, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, आप किसी भी इस तरह की एनर्जीज से या लाइफ में होने वाली चीज़ों से आपको थ्रेट नहीं मिलता है, आपको परेशानी नहीं होती है, आप उसका सामना कर सकते हैं और बाकायदा पूरी पावर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी पावर को जरूर क्लेम कीजिएगा। एस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट है और आपके लिए हैप्पीनेस भी है। किसी के लिए ये बेबी की न्यूज़ भी है। और ऊपर वाले कार्ड में भी अगर आप देखेंगे इंडिगो वाले कार्ड में, तो वहाँ पे भी एक बेबी है जो कि खेल रहा है, और यहाँ पे भी बेबी की न्यूज़ है। किसी के लिए डेफिनेटली किसी के घर में खुशखबरी भी आ रही है, खुशियाँ भी आ रही हैं। और यहाँ पे द हर्मिट के कार्ड के द्वारा आपको अगेन कहा जा रहा है अपनी पावर को क्लेम करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, कौन सी बातें आपको
कौन सी बातें आपको डरा रही हैं, कौन सी बातें आपको उलझन में डाल रही हैं, कौन सी बातें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, या किस चीज़ का फ़ियर आपको बार-बार क्रिएट हो रहा है। तो उन चीज़ों पे गौर करने का वक़्त है और अपने आप को शील्ड करने का टाइम है, क्लियर करने का टाइम है और अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर को क्लेम करने का टाइम है। तो ज़रूर कीजिएगा माँ की इस ब्लेसिंग्स के साथ में, इस मैसेजेस और गाइडेंस के साथ में। माँ, मेरी यही प्रार्थना है कि माँ स्कंद माता की जो ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ में बनी रहें। आपका ये समय बहुत-बहुत शुभ हो। माँ स्कंद माता कीजिए आपका आने वाला समय बहुत-बहुत शुभ हो। अपने आने वाले दिन की एनर्जीज़ का, आने वाले समय की एनर्जीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो। जय माता दी। वेलकम पायल भी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं माँ स्कंद माता की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है आपके लिए। पायल की एनर्जीज़ तो बहुत ही खूबसूरत थी। देखते हैं आपके लिए माँ क्या यहाँ पे ब्लेसिंग्स और मैसेजेस दे रही हैं। आपके लिए पहला जो कार्ड है वो कार्ड है हील अवे एडिक्शंस का। यहाँ पे जैसे आपको कोई लाइफ में चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं और उन सब से आपको आगे निकलना है। जैसे आपके ही कुछ बिहेवियर्स हैं या आपके कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स हैं जो कि आपको ना ब्लॉक कर रहे हैं या आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं कि लगातार आप अपने आप पे काम कर रहे हैं और अपनी सारी जैसे एडिक्शंस को यहाँ पे पानी में बहाया जा रहा है इन सारी बातों को। तो यहाँ पे आप बिल्कुल हील कर रहे हैं। वाटर जो होता है हीलिंग एलिमेंट होता है, तो हील कर रहा है आपको और कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं अपने लिए, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ सके, आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस आ सके और अपनी लाइफ को आप आराम से जी सकें। बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जीज हीलिंग एनर्जीज हैं कि आपको यहाँ पे बिल्कुल हीलिंग एनर्जीज को रिसीव करना चाहिए। जैसे आपकी हीलिंग हो रही है, माँ यहाँ आपकी हीलिंग कर रही हैं और आपको उन सारी चीज़ों के लिए, उन रास्तों के लिए तैयार कर रही हैं जो जिनमें आपको आगे बढ़ना है और आगे चलना है। बेशक ये जो रफ्तार है ये थोड़ी सी धीरी है, ये जो रफ्तार है ये थोड़ी सी धीमी है। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं, एक एक कदमों के साथ चल रही हैं, या आपकी कह लीजिए बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन यकीन मानिए ये जो भी आपकी स्लो प्रोग्रेस हो रही है ये कहीं ना कहीं आपके कदमों को ऐसी बड़ी मंजिल की तरफ आपकी लेके जा रही है जिसमें आपके लिए सब चीज़ें बदलेंगी और आपके अच्छे के लिए बदलेंगी। वेजिटेरियन वीगेन का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप खा रहे हैं, यहाँ पे आपके कुछ खाने पीने के पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। तो अक्सर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो आपकी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसीज हैं या आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं बाधा जरूर डालती हैं। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखिए ताकि जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहे और आप उसमें आगे बढ़ सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें। क्योंकि खाना पीना होता है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर आप रखा हुआ खा रहे हैं, आप बासी खाना खा रहे हैं, तो माइंड सेट भी ना वैसा ही होता रहता है। इसलिए घर में खाना हमेशा बनना उतना ही चाहिए जितना कि वो बार बार आपको चलाना ना पड़े, या फिर उतना ही बनना चाहिए जितना वो वेस्ट ना हो और आप रख रख कर ना खाएं उसे। यानी कि हम फ्रिज में रख तो देते हैं पर फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी भी, वो सिर्फ आपका पेट तो भर सकता है पर आपको कुछ भी और दे नहीं, पेट भरने के अलावा वो आपको कुछ नहीं दे सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो उसके न्यूट्रिशंस हैं वो भी मिले, आपको उसका कोई बेनिफिट हो, तो खाना हमेशा उतना ही बनाइए जितना कि खाया जाए। एक्स्ट्रा बना के नहीं रखिए, फालतू नहीं बना के रखिए जिससे कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे मैसेज है, रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। ये आपके साथ होगा भी क्यों? ये आपके साथ इसलिए होगा कि आपके लिए लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। जो रिलेशनशिप, जो एक्टिविटीज़ आप पहले लाइक करते थे, जिन चीज़ों को आप इंजॉय करते थे, उसमें कहीं ना कहीं एक अकेलापन सा हो रहा है आपकी लाइफ में। तो ये आपके लिए इसलिए भी होगा क्योंकि जब आप अपने आप पर काम करना शुरू कर देते हैं, अपने उन सारे बिहेवियर्स को लेट गो करना शुरू कर देते हैं, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं, तो आपके आसपास जो लोग होते हैं, चाहे वो आपके घर के हों, आपके परिवार के हों, आपके दोस्त हों, या फिर आपकी ऐसी कोई कंपनी हो, ऐसी किसी जगह आप जाते हों, उन चीज़ों को ना आप इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आप जो हैं बहुत जल्दी उन सारी एनर्जीज़ को महसूस कर पाते हैं, उनके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन एक्टिविटीज़ को हम पहले कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपको लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जाना पसंद है, पर अचानक ही आपकी एनर्जीज चेंज होंगी और आपको अकेले रह के किताबें पढ़ना पसंद आने लग जाएगा, आपको शोर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तो हालांकि उस टाइम पीरियड में भी आपको अपने आप पर काम करना चाहिए, क्योंकि जिस लाइफ को, जिस चीज़ों को आप एक टाइम पीरियड में एंजॉय करते थे और अगर आज आप नहीं करते, तो ये उन लोगों की फॉल्ट नहीं है कि आप उन पे चीखें चिल्लाएं या गुस्सा करें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो पाथ है वो अलग है। कुछ मामलों में अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है उसको ज़रूर एनालाइज़ कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या एंजाइटी होती है जब हमें थोड़ा सा मी स्पेस चाहिए होता है, अपने लिए समय चाहिए होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ में ये हो रहा है और ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे आपको कोई एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर आपको नेगेटिविटी हो रही है और आप पॉजिटिव रह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अपने आप पे काम करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपका फिर रास्ता अलग हो रहा है, आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो कुछ अलग तरह का है और आपकी एक अलग जर्नी मांग रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है जिसमें आप
आगे बढ़ते हैं लेकिन अपनी ग्रोथ भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कारण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी हो रहा है, यानी कि आप अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर। यहाँ पे माँ आपको यही कह रही है कि जरूर तुम्हारे लिए चीज़ें बदलेंगी और चेंज होगी, क्योंकि जब तुम अपने आप पे काम करोगे, अगेन यहाँ पे जैसे किसी के लिए लाइफ चेंजिंग बातें हैं, लाइफ चेंजिंग यहाँ पे इवेंट्स हैं जो कि हो रहे हैं, आपकी लाइफ बदल रही है आने वाले टाइम में, और यही माँ की आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। सैक्रल चक्र का यहाँ पे मैसेज है आपका। सैक्रल चक्र कहता है जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, जब आप अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट होता है, जब आप गो विद द फ्लो होते हैं, यानी कि आप अपने लिए काम करते रहते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे यहाँ पे है ना गो विद द फ्लो, जैसे ये सब चीज़ें बह रही हैं पानी के अंदर, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ये सारा समय बदल रहा है। यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, processed foods and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh items, situation and relationship. यहाँ पे भी आपको यही कहा गया है कि आपको जो खाना पीना है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करे। अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर आपके खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, अपने खाने पीने को जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप घर का भी खा रहे हैं लेकिन कोई भी आपको फूड ऐसा फूड हो कोई आपको सूट नहीं कर रहा है, या आपको कोई ना कोई एनर्जी लेवल पे असर डाल रहा है, तो उसको भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो माँ यहाँ पे आपसे यही कहना चाहती हैं, बेशक अभी कुछ बातों में आपको डर लग रहा है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अभी उस तरह से नहीं हो रही हैं क्योंकि आप सेंसिटिव हैं एनर्जीज के लिए, और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन चेंजेस को होने दीजिए। जैसे यहाँ पे भी आपके लिए मैसेज है, जैसे ना आप किसी डर के कारण भी कुछ रिश्ते निभा रहे हैं, या आप अकेले ना रह जाएं इसलिए आप कुछ रिश्ते निभा रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा है कि आप अपना रियल सेल्फ नहीं है और आप अकेले ना रह जाएं इसलिए आप इस तरह की कंपनी में हैं, या फिर आप कुछ और सोचेंगे और लोग कुछ और सोचते हैं तो भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपसे यहाँ पे माँ यही कह रही हैं ऐसा अपने साथ नहीं कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लाइफ का पाथ उनसे अलग हो सकता है। आप अगर इस तरह के वीडियोस देखते हैं, अगर आपको इस तरह की गाइडेंस बार बार मिलती है, तो आपको उसको एक बार जरूर कंसीडर करना चाहिए कि आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस हो रहे हैं, उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। सिंगिंग और डांसिंग का यहाँ पे कार्ड है, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जैसे कि आप गाना गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को किसी ना किसी ऐसी चीज़ में एंगेज रखना जो कि आपको ना मस्त रखती हो, आपको जैसे आपको कोई भी ऐसी चीज़ में अपने आप को एंगेज रखना जो कि जिसमें आप इंजॉय कर सकते हो, जिसमें आप ना अपने आप को खुश रख सकते हो। जैसे वो बच्चों वाली मस्ती होती है ना, उसके अंदर आप रह सकते हो, उस जोन के अंदर आप रह सकते हो। तो यहाँ पे आपको उस तरह की एनर्जीज में रहने के लिए माँ कह रही हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकें, और इंजॉय करके आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाने हैं वो आप ला सकें। क्योंकि जब तक आप अपना जो टाइम पीरियड होता है उसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप अकेले में हैं और आप उसमें सैड बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो सैडनेस आपके लिए नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि अगर आपको अकेले में रहते हुए खुशी होती है, या फिर आप अपने लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, या फिर आप अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, यानी कि आप अकेले रहते हुए भी अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी कोई ग्रोथ हो रही है, आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसमें कोई सैडनेस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका रास्ता अलग है उन लोगों से, और आप अपने उस रास्ते की तरफ चल पड़े हैं। इसलिए यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा भी आपको यहाँ पे यही कहने की कोशिश की जा रही है कि अपनी उन पावर्स को क्लेम कीजिए, अपनी जो साइकिक सेंसेस हैं उनको क्लेम कीजिए, जो आपकी ग्रोथ हो रही है उसको क्लेम कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। और जिन चीज़ों में आपको अब पहले जैसा नहीं लगता है तो वो ओके है, क्योंकि आपका और उनका रास्ता एक नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालिए नहीं, ना ही डील कीजिए। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? तो आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हैं, क्या तुमने कभी मदद मांगी है इस सारी सिचुएशन में? क्या कभी तुमने एक्चुअली जिन लोगों के साथ में ये हो रहा है उनको शायद पता ही नहीं है उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए शायद आपने कभी मदद मांगी भी नहीं होगी। तो अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप खुद को बदलने की कोशिश कर रही हैं, या आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये सुधारना, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये सुधारना कोई ऐसा नहीं है कि आप में कोई गलतियां हैं, आप में कोई कमियां हैं, आप उनको सुधार रही हैं। ये आपकी डेली रूटीन हो सकती है, आपके खाने पीने का तरीका हो सकता है, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका हो सकता है, आपका टाइम स्पेंड करने का तरीका हो सकता है, आपका पूजा पाठ करने का तरीका हो सकता है। ये आपका लाइफ का कोई सा भी एरिया जिसमें चेंजेस हो रही हैं, यानी कि अब आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, बड़े चेंजेस ला रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको डर भी है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर आपको किस तरह से जज किया जाएगा। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आप बदलाव ला रहे हैं या लाने की सोच रहे हैं, लेकिन एक डर आपके अंदर कायम है। तो यहाँ पे आपको एंजल से हेल्प मांगनी चाहिए, यहाँ पे आपको माँ से मदद मांगनी चाहिए। जैसे कि मैंने हमेशा आपको अपनी वीडियोज़ में बताया ही है कि जब तक आप मदद मांगते नहीं हैं आपको मदद नहीं दी जा सकती, क्योंकि यूनिवर्स ने सबको फ्री विल दी है। अगर आपकी चॉइस में
में आपकी फ्री विल में मदद मांगना ही नहीं है तो यूनिवर्स उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप मदद मांगते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई इंट्यूशंस या कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलती है। यूनिवर्स ना कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं आपको उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप यूनिवर्सल पावर पे तो करते ही हैं, उस एक शक्ति के ऊपर तो उस पे आपको जरूर करना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। देखिए इस कार्ड के द्वारा आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जहाँ पे जो काम करने हैं क्या वो आप काम कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज हैं बहुत ही क्लियर है। जिसे एक दृढ़ निश्चयी इंसान होता है वैसा, जिसने कुछ निश्चय कर लिया उसको वो काम करना ही है। क्या आप वैसा ही कर रहे हैं? क्या आप किसी चीज़ को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं कि नहीं मेरे लिए मैं पहले प्रायोरिटी हूँ और बाकी लोगों को खुश करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना। यानी कि देखिए यहाँ मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कह रही कि आपको खुश होना है तो इसलिए आप दूसरों को हर्ट कर दें, कुछ भी ऐसा अच्छा, क्योंकि पहले ही कार्ड में आपसे कहा गया है हील अवे एडिक्शंस। चाहे वो कोई आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई आपके लिए लोग हों, सिचुएशन हो, हालात हों, ऐसी चीज़ें जो कि आपको पता है आपके लिए अच्छी नहीं है, गुड नहीं है, उन चीज़ों को अगर आप ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए आप कोई प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं? क्या आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं? क्या आप अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको क्लेम कर रहे हैं? क्या आप अपनी अथॉरिटी से काम कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे उन चीज़ों को करना चाहिए। पाइले में भी यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया था और आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको भी अपनी अथॉरिटीज़ को क्लेम करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ताकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख के ही आप अपनी जो ग्रोथ करना चाहते हैं वो हो भी और आपकी हेल्प भी हो। देखिए जैसे कि मैं आपसे कह ही रही थी कि आपकी कोई ग्रोथ हो, और यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रो में कि जो माँ है प्रॉस्पेरिटी देती हैं, ग्रोथ देती हैं, पावर देती हैं, तो पावर तो वो आपको दे ही रही हैं, ग्रोथ भी दे रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। अगेन प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है और एक्शंस लेने की बात करता है। आपकी लाइफ में जो भी आप बड़े चेंजेस लाना चाहते हैं, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, अपनी विजडम से देखिएगा। तो यहाँ पे जो भी बड़े चेंजेस आप लाना चाहते हैं, आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जो एक्शंस आप लेना चाहते हैं उन एक्शंस को आप ले लीजिए। जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। जिनसे आप मिलना चाहते हैं उनसे आपको ज़रूर मिलना चाहिए। अगर किसी से आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको किसी से मदद ज़रूर लेनी चाहिए, तभी आपकी कोई ग्रोथ हो सकती है। यानी कि यहाँ पे ना आपको बिल्कुल अपने दिमाग से चलने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ आप दिल से चल रही हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ही चीज़ें कर रही हैं या अपनी लाइफ को इमोशनल होकर ही डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने के लिए भी कहा जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपसे कह रहा है अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हर्ट्स हुए हैं या आने वाले टाइम पीरियड में भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से दूर होना पड़े या ऐसी बातों से आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक उलझन का सामना करना पड़े कि मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। तो यकीन मानिए आपने जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया। ये इसलिए कह रही हूँ मैं आपसे क्योंकि अगर कोई आपसे प्यार करता है, अगर कोई आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है या फिर आपको समझता है, वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगा। ये एक सिंपल सी बात है और जो कि समझनी बहुत आसान है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते या फिर लोग उन चीज़ों को समझ के इग्नोर कर देते हैं कि नहीं हमें तो इन्हीं लोगों के साथ रहना है और इन लोगों का अप्रूवल हमें मिलेगा तो ही हमारे लिए सही है, वरना हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है आपको पास्ट की चीज़ों पे बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ ये कार्मिक कार्ड है तो आपके कुछ कर्मा आने वाले टाइम में जरूर रिजॉल्व होंगे। यहाँ माँ आपसे कह रही हैं अपने इस बैगेज पे, अपने इस पेन के ऊपर कभी फोकस नहीं करना। आपकी लाइफ में वो सारी सिचुएशन बहुत जल्द ही चेंज होगी जब आप इस तरह के लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपको हेल्प मांगनी चाहिए यूनिवर्स से, आपको हेल्प मांगनी चाहिए एंजल से और माता से हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि माँ का ही वीडियो है। तो बिल्कुल आप जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं डिवाइन एनर्जी के रूप में, आपको उनसे हेल्प मांगनी चाहिए अपनी ग्रोथ में और आपके ऊपर जो आपको काम करने हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, अपनी विजडम से जरूर देखिएगा। तो माता रानी करें कि आपका समय बहुत शुभ हो और आप अपने लिए वो चूज करें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। मां स्कंद माता की जय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी। वेलकम पाइल्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे माँ की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या रीडिंग आ रही है और माँ आपको यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है गॉड बॉक्स का कार्ड आया है। अगर आप अपनी
सारी सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा वरिड हैं, आपको चिंता रहती है, आप कंसर्न्ड हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर, या आपके लिए जो भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं उनको लेकर। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर को अपनी मदद करनी दीजिए, अलाउ कीजिए ईश्वर को, यानी कि हम आपसे कह रही हैं कि हमें अपनी मदद करने दो। और मदद करने के लिए यहाँ पे जैसे आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना है अपनी आप से, अपने दिल दिमाग से आपको सारी सिचुएशन को रिलीज़ करना है। और उसके लिए आपको एक पेपर के ऊपर आपको सारी बात लिखनी चाहिए, जो भी चीज़ों की आपको चिंताएं हैं उन्हें एक डब्बे में डाल दीजिए, उसका नाम रखिए गॉड बॉक्स, और आप उसको लेट गो कर दीजिए। जैसे ही आप उस पे वो पेपर डालते हैं, आप यही मानिए कि आपने यूनिवर्स को, माँ को, या जिनको भी आप मानते हैं उनको आपने ये सारी सिचुएशन सौंप दी है, और आप डिवाइन को अपनी हेल्प करने दीजिए। और उसके बाद जो भी आपको गाइडेंस आती है, आपको इंट्यूशंस होती हैं, उन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। जैसे आपको ना एक पूर्ण समर्पण की ज़रूरत है, आपको अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करने की ज़रूरत है, और ना यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी सिचुएशन बदल रही है। आपको ना जैसे बहुत ज़्यादा आप स्टक हैं, आपको ना अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं ना, तो थोड़ा सा ढीले कपड़े पहनिए, ताकि आपको ना थोड़ी सांस आ सके। अगर आप हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। यानी कि यहाँ पे बहुत कुछ ना जैसे बहुत टाइट है और उसको ना बहुत लूज़ होने की नीड है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना, अगर आपने बहुत टाइटली ग्रिप कर रखा है, सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा है, चाहे वो सिचुएशन हो, आपके हालात हों, आपकी सोच हो, उसको थोड़ा सा लूज़ कीजिए, उसको थोड़ा सा ढीला कीजिए, ताकि आपके लिए चीज़ें बदल सकें। बहुत ज़्यादा जब हम चीज़ों को, रस्सियों को खींचते रहते हैं, गांठें लग जाती हैं उसके अंदर। तो जब तक हम उनको थोड़ा ढीला नहीं छोड़ते, तो उस गांठ को हम तभी खोल पाते हैं जब रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको भी जैसे किसी सिचुएशन को, किन्हीं बातों को, किन्हीं रिश्तों को थोड़ा सा ढीला छोड़ने की ज़रूरत है, किन्हीं चिंताओं को, ताकि आपके लिए ईश्वर जो है उस सिचुएशन को चेंज कर सके और आपके लिए एक बदलाव आ सके। तो जरूर देखिएगा आपकी लाइफ के किस एरिया से बात रेजोनेट करती है। ट्विन फ्लेम का मैसेज है यहाँ पे, द आंसर टू योर क्वेश्चन इनवॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, स्पेसिफिकली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप बिल्कुल हो सकते हैं यहाँ पे। और आगे अगर बढ़ रही हैं तो उसमें दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी कभी भी आसान नहीं होती। उसमें हमेशा आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, या फिर आपके अंदर की जो कमियां हैं वो उभरती रहती हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है वो आपका ही मिरर होता है, यानी कि आपका ही पार्ट होता है। तो जब आप देखते हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप मिरर में खुद को देख रहे हैं। बातें आपको बुराई लग रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जरूर होंगी। ट्विन फ्लेम की जर्नी ऐसी ही होती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ट्विन फ्लेम बेस्ड हो सकता है, तो इसलिए अपने आप पे लगातार काम करना ज़रूरी भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना आप लोगों के आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, चाहे वो सोच के द्वारा हो या टेंशनों की वजह से हो, तो उसको भी थोड़ा सा रिलीज आपको जरूर करना चाहिए। कितना खूबसूरत कार्ड दिया है माने आपके लिए यहाँ पे। हम आपसे कह रही हैं कि आप तो पहले ही एक अर्थ एंजल हो, आप लाइट वर्कर हो, जो कि दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि प्यार का पाठ पढ़ा सके। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए हों, इस तरह के रिलेशंस आपके रहे, कि छोटे टाइम पीरियड के लिए रहे हों, कुछ समय के लिए रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशन जिनमें कि आपने अपने दिल से रिलेशन तो बहुत अच्छे से बनाना चाहा, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुए और वो पूरे नहीं हुए। लेकिन जो आपका समर्पण था वो अधूरा नहीं था, जो आपका समर्पण था वो बहुत ज़्यादा था और पूरा था। ये खुद आपने समर्पित होकर काम किया है, लेकिन आपको शायद बदले में वो सारी चीज़ें नहीं मिली। तो माँ आपसे यहाँ पे यही कह रही हैं, अपने मन पे उस भार को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया है तुमने बेहतर किया है, क्योंकि तुम यहाँ पे आए ही प्यार का पाठ पढ़ाने के लिए हो। तो इसलिए भी आपको शायद अपनी एनर्जीज पे ना फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए आ रहा है ना, कि आपको वो जो ग्रिप है आपकी, जो जिस चीज़ को आपने बहुत कस के पकड़ रखा है, थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। यानी कि जब तक आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे ना, लाइफ से एक ग्रोथ जो हो रही है वो अच्छे से और नहीं हो पाएगी। सैक्रल चक्र का यहाँ पे आपके लिए कार्ड है। कार्ड आपसे कह रहा है कि आप सेंसिटिव हो रखे हैं केमिकल्स के लिए, एडिटिव्स के लिए, प्रोसेस्ड फूड के लिए, एनर्जीज के लिए। इस वक्त में आपको अपनी उस सेंसिटिविटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपको इस तरह के हार्श जो आइटम्स हों, चाहे खाने पीने में हो, ऐसी सिचुएशन या रिलेशनशिप हो, उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कभी कभी जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है ना, इसमें आप जब अपनी ही उन बातों को देखते हैं या कमियों को देखते हैं तो आपको वो पसंद नहीं आती, और कहीं ना कहीं बार बार ना आपको हिट करती रहती हैं। तो शायद इसलिए भी वो ना एक डर क्रिएट कर देती हैं, जब आप अपने आप को सही से ना तो देख पाते हैं और ना समझ पाते हैं। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको लाइफ को ढीला छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सैक्रल चक्र
ये कार्ड आया है भी पाइल बी में भी, अगर आप उसको सुनने की सोच रहे थे ज़रूर सुनिएगा। जैसे कि गो विद द फ्लो को बताता है, आपकी डिज़ायर्स को बताता है, आपके हार्ट की चॉइसेस को बताता है। तो अगर अपनी दिल की बातें पूरी करने में आपको डर लग रहा है तो आपसे माँ तो पहले ही कह रही हैं कि हमको अपनी चिंताएं दे दो, तो अपनी चिंताएं बिल्कुल आप लिखकर उनको दे दीजिए। चाहे तो आप, जो मैंने न्यू मून के वीडियो में भी मैंने बताया है, फुल मून के वीडियोस में भी मैंने आपको रेमेडी बताई है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, आपसे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो सोशल वर्कर टाइप के लोग होते हैं वो आप हो सकते हैं कि कोई सोशल वर्क करते हो, अपनी बातों से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हो, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हो, उन्हें कोई ना कोई गाइडेंस देने की कोशिश करते हो, कोई ज्ञान देने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे भी आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए जो भी आपके क्वेश्चन हैं और आपको उनके जवाब नहीं मिल रहे, आपको हमेशा ना जो भी सेवा भाव है आपका, आपको उसमें रहना चाहिए, यानी कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए उनकी ग्रोथ में और उनके आगे बढ़ने में। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी मदद भी अपने आप हो जाएगी। यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा होता है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर लोग होते हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों की ऐसी ही मदद होती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं या दूसरों को आप गाइड करते हैं या फिर दूसरों की कोई हेल्प करते हैं। यकीन मानिए मेरा, मैं सच कह रही हूँ, ये ऐसा ही, ये सिलसिला ऐसा ही चलता है क्योंकि यूनिवर्स का यही नियम है, जब आप एक की मदद करेंगे तो आपकी मदद आने वाले वक्त में कोई ना कोई ज़रूर करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद कोई आने वाले समय में आप परेशान हो और कोई करे, तो जब किसी को आप परेशान देखें उसकी मदद ज़रूर करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस अपने आप ही हल हो जाती हैं, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, और हील भी हो जाती हैं। शील्ड योर सेल्फ का मैसेज है यहाँ पे, एक अर्थ एंजल होने के नाते आपको बिल्कुल अपने आप को शील्ड करना चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इनविजिंग अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। आपकी जो रीडिंग है ना, पाइल ए और पाइल बी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। अगर आप उनको सुनने का सोच रहे थे बिल्कुल सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही कार्ड आया और यहाँ पे भी दोनों सेम ही कार्ड आए हैं। तो अगर आपको लगे कि आपको कोई गाइडेंस उससे भी लेनी है माँ की वीडियो में, तो आप जरूर ले लीजिएगा। तो माँ आपसे यहाँ पे यही कह रही है कि अपने आप को इस तरह की चीज़ों से बचा के रखो जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करती हैं। अगर किसी भी बात से आपको डर हो रहा है या आपको लग रहा है कि आप गलत रास्ते पे हैं या आपको सही रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो माँ आपसे यहाँ पे यही कह रही हैं, अपने डर पे काबू पाओ, अपनी शक्तियों पे काबू पाओ। जो भी लाइफ में अबेंडेंस है वो आपको दे रही हैं, अगर आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं और खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आप मदद बिल्कुल कीजिए, लेकिन साथ ही साथ खुद पे भी काम कीजिए। ऐसे लोगों से, ऐसे एनवायरनमेंट से, ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे खाने पीने से, ऐसी सोच से आपको खुद को बचाना चाहिए जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करती हूँ या जनरेट करती हूँ। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जहाँ पे आप तो लोगों को प्यार दे रहे हैं, लेकिन प्यार देने में कहीं ना कहीं आपको डर लगता है, या अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी वास्तविकता बोलने से डर लगता है, अपनी सच बातें बोलने से डर लगता है, और आप लोगों के साथ या तो आप डरे हुए रहते हैं या फिर आप लोगों से अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी है कि आप अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते, आप अपने दिल की बातें नहीं बोल पाते, या अगर आप उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं सिर्फ इसलिए कि माहौल में शांति रहे, यकीन मानिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बात करता है चोरी की, गद्दारी की, धोखाधड़ी की, या इस तरह की अफवाहों की जिसमें कि आपके लिए एक डर क्रिएट होता है। और कभी कभी जब ये डर आपकी लाइफ में, आपकी सोच के अंदर होता है, तो ये आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको भी चुराता है। यानी कि आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चोरी हो रही है जबकि जो कि नहीं होना चाहिए था, और जो कि डर के कारण हो रही है, लोगों के कारण हो रही है। तो अगर कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसमें कि आपको एक डर लग रहा है और आपको लगता है कि आपकी जो कीमती चीज़ें हैं वो चोरी हो रही हैं, कुछ भी हो सकती हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब भी फियर बेस्ड एनर्जीज होती हैं ना आपके ऑरा के अंदर या आपके आसपास, तो आपकी जो ग्रोथ है वो आधी तो वैसे ही रुक जाती है। तो माँ आपसे यहाँ पे यही कह रही हैं कि इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पे आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बिल्कुल है, और अगर आपके दिल में कोई ना कोई ऐसे दर्द हैं या तकलीफें हैं जिनसे कि आपको लग रहा है कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, यकीन मानिए आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड हीलिंग का भी है। ये कार्ड आपकी हीलिंग कर रहा है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं फंसाओ, ना अपने आप को इंक्लूड करो जिससे ना तुम्हारे अंदर डर क्रिएट हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि आपको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम का है, आपको चलाना चाहिए, तो यकीन मानिए ये भी आपका एक गलत डिसीजन है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले होंगे तो
रनर और चेज़र वाला रिलेशनशिप रहता है, यानी कि ऑन ऑफ रिलेशनशिप रहता है। ये कभी ब्रेकअप होता है, कभी आपका सब ठीक हो जाता है, कभी ब्रेकअप होता है, कभी सब ठीक हो जाता है। तो ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप रहता है, आपकी चीज़ें एकदम ठीक नहीं होती। हर इंसान अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलता है हर जर्नी के अंदर। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब आपकी ट्विन फ्लेम से मुलाकात होती है या फिर आप सेम टाइम पे बर्थ लेते हैं। अदरवाइज ट्विन फ्लेम के बारे में आजकल तो बहुत सारी थ्योरीज बना दी गई हैं जो कि रियल नहीं है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में सिर्फ इसलिए आप रह रहे हैं कि आपको लगता है वो ट्विन फ्लेम का रिलेशन है, और बाई चांस अगर वो है भी और आप उसमें खाली दर्द सह रहे हैं, तो यकीन मानिए वो रिलेशन आपके लिए इस टाइम पीरियड में नहीं है, क्योंकि उसमें आपके लिए हैप्पीनेस नहीं है। तो अगर आपके साथ में कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसमें आपके लिए हैप्पीनेस नहीं है, तो उसमें भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए। या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया है जिसमें कि आपके कोई लॉस हुए हैं या आपको हार्ट ब्रेक हुआ है और आपके अंदर दुख है, तो भी आपको इस सारी सिचुएशन को गॉड को रिलीज कर देना चाहिए। माँ आपसे यहाँ पे यही कह रही हैं कि इन तलवारों को निकालने का मुझे मौका दो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारी हीलिंग करना चाहती हूँ। हीलिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। जैसे किसी को ना अपने आप पे ही काम करना है, सीधा आपके हार्ट को हील करके आपको चक्र मेडिटेशन में डाल दिया गया है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे, तो मैं आपको हर दिन के साथ बताती हूँ कि माँ की एनर्जीज आज किस रूप में स्थित रहेंगी। जैसे आज की जो एनर्जीज है माँ की, वो थ्रॉट चक्रा में है। जो मैं आपको पिन कमेंट के अंदर आपको अफर्मेशन देती हूँ, वो आपके चक्रास में भी आपके लिए हील करने में बहुत काम आएगी। उसको जरूर, इन सबको आप कहीं ना कहीं जो भी आपको सही बातें लगती हैं आप कहीं नोट कर लिया करिए। चाहे पूरे वीडियो में लगती है, रीडिंग में अगर आपको कोई बात कोई रीडिंग में अच्छी लगती है, कोई गाइडेंस में अच्छी लगती है, कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई शब्द, उसको नोट कर लिया करिए। क्योंकि आप हर टाइम वीडियो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आप अपनी वो डायरी, वो कॉपी, वो नोटबुक उठा के देखेंगे, तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस ही मिलेगी। क्योंकि मैंने ये चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बनाया है, और मेरी यही कोशिश है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी मेरी तरफ से जो हेल्प हो सके वो मैं आपको इन वीडियोज़ के थ्रू जरूर कर सकूँ। तो यहाँ पे अगेन आपके लिए चक्रा मेडिटेशन का भी कार्ड है, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने लिए काम करो, अपने आप पे काम करो। यहाँ पे देखिए आपके लिए जो इसके नीचे कार्ड है, वो कार्ड है इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। तो जैसे किसी को ना अपने काम में ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर अपनी दिल की बातों की वजह से या दिल के दर्द की वजह से या किसी फेलियर की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो योग्यताएं नहीं रही हैं आगे बढ़ने की, तो यकीन मानिए माँ आपसे कह रही है कि अपनी जो भी तुम्हें हार्ड वर्क करना है वो तुम करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे हार्ड वर्क का ही रिजल्ट मिलेगा। यानी कि जो सेवा आपने किसी की करनी है करिए, जो ग्रोथ आपने किसी की करनी है करिए, अपने आप पे फोकस करिए। अपने आप पे जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, अपने आप को अपनी अचीवमेंट्स पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी स्किल पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको अपने आप पे ही फोकस करना है, और माँ यहाँ पे आपको अपने आप पर ही फोकस करने के लिए कह रही हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। देखिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके पाइल की। ये यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड जैसे ही आया, इसने कहा कि अब और क्या सुनना है। ये कार्ड ये कहता है, यानी कि इस कार्ड के आने के साथ ही ना एनर्जीज एकदम शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है हाई इंट्यूशंस की बात करता है, आपके डिवाइन वर्ड से कनेक्ट होने की बात करता है, आपकी पावर्स की बात करता है, आपके लिए मेडिटेशन की बात करता है, आपकी ग्रोथ की बात करता है, और आपके लिए आगे बढ़ने की बात करता है। यहाँ पे है आपके लिए अर्थ एंजल का कार्ड, वहाँ है आपके लिए ट्विन फ्लेम का कार्ड, यहाँ पे आपकी हीलिंग की बात, यहाँ पे है आपके लिए हार्ड वर्क की बात, और यहाँ पे है अपनी इंट्यूशंस को सुनने की बात। यानी कि अपनी ही ऊपर आपको बहुत सारा काम करना है, अपनी ग्रोथ पे करना है, और जो भी चीज़ें आपके अंदर चिंता डाल रही हैं, तनाव डाल रही हैं और आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं, आपको उनको रिलीज करना है। माँ को कर दीजिए, जिसको मानते हैं उनको कर दीजिए। माँ का वीडियो है, मैं तो यही कहूँगी माँ को कर दीजिए, लेकिन अगर आप अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी और को मानते हैं तो उनको कर दीजिए। इस यूनिवर्स में किसी पे तो ट्रस्ट होगा, उस पर कर दीजिए। यानी कि जिस डिवाइन एनर्जी पे आप ट्रस्ट करते हैं, आपको उस पर ये सारी एनर्जीज आपको उनको सौंप देनी चाहिए, उनको रिलीज़ कर देनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो थोड़े ढीले कपड़े पहनिए, थोड़ा सा आरामदायक कपड़े पहनिए, ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिल सके। जैसे इस पायल को ना थोड़े से आराम की ज़रूरत है, थोड़े से कंफर्ट की ज़रूरत है। थोड़े से ढीले कपड़े पहनेंगे तो आपको थोड़ी सी सांस आएगी, सोचना समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जरूर देखिएगा कि माँ की ब्लेसिंग्स आपके लिए किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं। अपने विजडम से देखिएगा कि आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है जिसमें ये आपको हेल्प कर सकती हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। माँ स्कंद माता आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा, और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।